चलिए 43 क्वेश्चन हो गए थे, 44 क्वेश्चन देखो परसेंटेज के, और चीज़ों को शेयर करते जाओ। बहुत प्यारे बच्चे हो, ऐसा सभी कहते हैं, मैं भी कह लेता हूँ। चलो क्वेश्चन 44 देखिए। इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज विल द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब बी इंक्रीज। किसी घन का प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। देखो, एक बोले क्यूब है बेटा, और एक क्यूब आपको ऐसी ही दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है आपको बनाने के बाद, जिसमें L बराबर B बराबर H होता है। कितना होता है? L बराबर B बराबर H, यानी टोटल इसकी 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होती है, सबको 10% बढ़ाया जा रहा है। 10% का मतलब यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया? 11। तो आपसे पूछा गया इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो CS से कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 तो कॉमन रहेगा, हमें पावर चेक करनी होती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। जो पहली बार जुड़ रहा है पीछे की वीडियो देखो। a², तो 10 का स्क्वायर और भैया 11 का स्क्वायर, कितने परसेंट बढ़ा दोस्त? 21%। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का उत्तर है भाई। वाह, आगे बढ़ जाएं, मिटा दें भाई। वाह, इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे मैंने कहीं में। बहुत दुलारे दुलारे समझदार से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल अच्छे बच्चे। बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, चेहरा आपका अति सुंदर है, स्मार्ट दिखते हो आप लोग, ऐसा मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। 45 देखिए बेटा। इफ़ द बेस डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ रहा है। इफ़ द बेस डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 50%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज इट्स हाइट मस्ट बी डिक्रीज सो एज टू कीप इट्स वॉल्यूम अनचेंज। क्या मतलब है? यदि किसी बेलन के आधार के व्यास को 50% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ उसकी ऊंचाई में कितनी कमी की जाए कि इसको आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। किसी बेलन के आधार के व्यास को 50% बढ़ाया जाता है, तो बताओ उसकी ऊंचाई में कितनी कमी की जाए उसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो, आपको पता है भैया बेलन का व्यास कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है? 50%। व्यास होता है डायमीटर, यानी मैं आपसे कहूँ डायमीटर जो था, पहले डायमीटर 100 था डायमीटर, और बेटा अब डायमीटर 50 बढ़कर कितना हो गया दोस्त? रेडियस क्या होती है? जैसे आप कोई भी चीज़ देखोगे, रेडियस होती है डायमीटर का आधा, तो ये कितना? तो ये कितना होगा? 25 से काटा 2:3। अब इसने आगे क्या बोला है कि उसके आयतन पर, बेलन के आधार के व्यास को, तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या कमी करनी पड़ी इसमें? उसकी ऊंचाई में कितनी कमी की जाए। देखो, अगर आप बेलन की वॉल्यूम चेक करते हो तो आपको पता होगा πr²s होता है, ये तो कांस्टेंट होती है। रेडियस की पावर कितनी दिख रही है आपको? 2, तो इसकी r² करना भैया, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। रेडियस कितनी बढ़ रही है? 5। जितनी रेडियस बढ़ रही उतनी तो हाइट कम करनी पड़ेगी, तो हाइट कितनी कम करनी पड़ेगी? 5। किस पर? यहाँ से कम करनी पड़ेगी। अब बड़ी ऐसे थी, कम यहाँ से करेंगे 9 पर, गुणा, तो 500/9 का मतलब कितना होगा? 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45.6 या 5.5 या 5.6%, 5-6 या 6%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर 55.56%। क्लियर है भाई? बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत दुलारे बच्चे हो,
बहुत समझदार वाले बच्चे हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्या मिटा दें? का विकास बाबू मिटा दे क्या? भाई भाई इतना प्यारा लड़का यार, सैल्यूट है इसको, सलाम। देखिए भाई विकास बाबू आगे बढ़ते हैं। 46 देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीज बाय 20%, 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म ए न्यू ट्रायंगल, द इंक्रीज इन द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। हिंदी में, किसी समबाहु त्रिभुज को की भुजाओं को 20%, 30% और 50% बढ़ा दिया जाता है और एक नए समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जाता है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज के परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, राक्षस का नाम है समबाहु। सम का मतलब बराबर, भाव का मतलब भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर। पहली साइड को कितना बढ़ा रहा है वो? 20%। 20% का मतलब 1/। दूसरी साइड को कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 30% का मतलब। और तीसरी साइड को कितना बढ़ा रहा है? 50% का मतलब। यानी हम कह सकते हैं जो साइड है इसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं राक्षस का भाई समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजाएं साइड्स पहले और अब, यानी पहले एक साइड 5 थी तो एक बढ़कर कितनी हो गई? 6। पहले 10 थी तो एक बढ़कर कितनी हो गई? पहले 2 थी, एक बढ़कर कितनी हो गई? 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब किसी के मन में क्वेश्चन उठेगा, ये क्या पढ़ा दिया तूने भाई, समबाहु त्रिभुज का मतलब पहले तो तू बोल रहा है साइड इक्वल होगी, साइड इक्वल होगी, तो तू तो साइड इक्वल बता ही नहीं रहा। जब भी साइड इक्वल हो तो हम पहले साइड को बराबर करेंगे। 5, 10, 2 है यहाँ पे, कितना है? ये 5 है, ये 10 और ये, यानी 5, 10, 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्त? 10। सबको 10 बना दो। अगर 10 बनाएंगे तो हम इसको किससे ठोके? इसको ठोकने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक 10 है। और इसको 5 से। देखो तो 2 गुना 5 और 2 गुना 6 12। 10 और 13 है तो पहले ऑटोमेटिक थी, और यहाँ कितनी? 10 और 2 तिया 5 थी 15, ठीक है। तो पहले परिमाप कितना था इसका? साइड बराबर थी पहले, तो पैरामीटर होता सभी साइड का योग 3a था, तो 3a का मतलब 10, 20, 30 तीनों साइड इक्वल। अब पैरामीटर कितना हो गया दोस्त? 12, 13, 25 और 15 40। कितना हो गया? 40। तो कितनी बढ़ी? 30 से 40 कितना बढ़ा? 10। 10 किस पर बढ़ा? गुणा, तो 100/3 का मतलब कितना होता है? परसेंट इस सवाल का 33 से 1/3% इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। ये छोटा प्रोसेस ही बताया दोस्त, लॉन्ग तो बहुत बड़ा है, फॉर्मूला वॉर्मूला लग के, ये छोटा ही बताया हमने। क्लियर है भाई? वाह, बहुत प्यारे बच्चे हुए। तो पिछली वीडियो का कुछ बचा हुआ भाग था ये। अगला पार्ट, अगला टाइप स्टार्ट होगा, इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइप अगला हो जाएगा।
आई हैव ऑलरेडी सेंड। मिटा दें भाई, वह बहुत प्यारे बच्चे, इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ों को शेयर करते जाओ, बिल्कुल मज़ा आना है तो मैं गारंटी देता हूँ सिंगल एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सिंगल क्वेश्चन सब अच्छे से करोगे, लेकिन शर्त ये पढ़ना पड़ेगा। देखो भैया 47 नंबर बिखरा पड़ा है आपके बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन है, ए मैन डिवाइडेड ए नंबर बाय 5 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 5, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। किसी व्यक्ति से किसी संख्या में 5 से गुणा करने के लिए कहा गया। किससे गुणा करने के लिए कहा गया? 5 से, लेकिन उसने गलती से 5 से भाग दे दिया, तो उसके गलती से कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? देखो इसने क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त बोला, यदि किसी व्यक्ति को किसी संख्या से 5 से गुणा करने के लिए कहा गया, आप कोई भी नंबर मांग लो, आंसर बदलेगा नहीं। देखो उधर, मान लो मैं नंबर मानता हूँ 100, मैंने नंबर मान लिया 100, एक व्यक्ति को उसको 5 से गुणा करने के लिए कहा गया 96, तो नंबर कितना आता? लेकिन उस बंदे ने क्या किया, 100 को गुणा करने से इसने 5 से भाग कर दिया, तो नंबर कितना आया वो? और यहाँ कितना आया था नंबर दोनों की गुणा करने के बाद? कितना ज़्यादा नंबर आया? किस पर बढ़ा? गुणा 100। ऐसे करोगे? नहीं, 500 पे बढ़ेगा, क्योंकि उसको पहले गुणा करने के लिए बोला गया था। यानी 480 नंबर किस पर? 500 पर गुणा 100, कितने परसेंट? आप कहोगे सुने तो 100 मान लिया, मैं किस और मान लूँ, मान लो आप नंबर मान लिया 10, मान लो नंबर आपने 10 मान लिया, तो 10 से भी वही उत्तर आएगा, बदलेगा नहीं। 10 से भी आंसर सेम आएगा, बदलेगा नहीं। देखो कैसे, आपने 10 को 5 से गुणा किया, दोस्त कितना आएगा? 50। और किसी बंदे ने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, 10 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना है? कितना कम आया? किस पर? 900। तो आप किसी भी नंबर को मान के कर सकते हो। 96% का त्रुटि आएगी इसमें, कैलकुलेशन में एरर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है, 96%। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नंबर मान लो जो मन करे। कितना मन कर रहा है? 20 मन कर रहा है। ले 20 को 5 से गुणा करेंगे दोस्त, कितना आना चाहिए था? 100। और 20 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? कितना चेंज आया? क्लियर है? चलो मिटा दें। देखो क्वेश्चन ये क्यों बताया मैंने, अगला टाइप समझाने के लिए बताया आपको। जब इस क्वेश्चन को समझोगे तो आप अगले टाइप को आसानी से समझ सकते हो। 48 नंबर देखो बच्चा, 48 नंबर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे। ए मैन एडेड ए नंबर बाय 5 इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टेड बाय 5, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। एक व्यक्ति को किसी संख्या में 5 जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 5 घटा दिया, तो उसके गलती से कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? 66। कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? नहीं, देखो गलती क्या करते हम लोग, मान लो नंबर 100 मानते, ध्यान से समझ लेना। क्या ऐड करने के लिए बोला गया? 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करना तो उसने ऐड कर दिया। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया था, कितना? और ऐड करेगा कितना आएगा? 105। यही बोला गया। किसी संख्या में 5 जमा करने के लिए कहा गया था यार, कदे 5 करने का उसने कितना कर दिया? 5 घटा दिया। तो भैया कितना चेंज आया उसके, यहाँ देखोगे आप कितना चेंज आया? किस पर? गुणा 100। तो 5 से काटा, तो आंसर आपका कितना आ रहा है? देखो एक चीज़ बता रहा हूँ गलती, लेकिन ये कहेगा मैं तो नंबर 10 मानूंगा। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 5 घटाएंगे तो
कितना चेंज आया, किस पर, 5 से काटा तो कितना है यहाँ से, ये तो आंसर अलग आ रहा है। इसलिए ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ नोट करके, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर निकलेगा, किसी भी नंबर से निकाल लोगे। जब भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर इसका हमेशा क्या होगा, कैन नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि हर नंबर पे आंसर बदलेगा। क्लियर है? कोई नंबर हो कोई क्वेश्चन। बिल्कुल, इसलिए हमेशा प्लस माइनस का क्वेश्चन नहीं आता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे क्वेश्चन आता है। मल्टीपल और डिवाइड पे हम निकाल सकते हैं और प्लस और माइनस पे हम क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई? आप लोगों को भी आ रही है? चलो ठीक है। मल्टीप्लाई के सिवा कुछ और होगा तब भी नहीं आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों में निकाल सकते, प्लस माइनस में नहीं निकाल सकते। ठीक है। 49 देखो बच्चा, जो एग्जाम का क्वेश्चन है, जो आप लोग पूछ रहे थे मेरे से। ए मैन मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर बाई 17/4 इंस्टेड ऑफ 3/7, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। किसी व्यक्ति से किसी संख्या में 3/7 से गुणा करने के लिए कहा गया। किससे कहा गया? उसने गलती से 17/4 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया? 4 से। तो उसकी गलती में कितने प्रतिशत का एरर आएगा? 3/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से किससे कर दिया? 17/4 से। तो कितना एरर आएगा? देखो, उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट करते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। किससे गुणा करना था उसको, लेकिन उसने कर किससे दिया? अब बच्चा क्या करता है, इसमें से इसको घटाता है, करता है, लेकिन नहीं, जैसे करना है वैसे मैं बताता हूँ। देखो कैसे करना है। 7 और 4, 7 और का एलसीएम कितना होगा? आपको 28 से इधर गुणा कर देना, 28 से इधर कर देना। क्यों करा है मैंने 28 से गुणा? ताकि ये नंबर इजीली शॉर्ट फॉर्म में बन जाए। यानी पहले नंबर 3 चौक 12 था, अभी कितना आ गया? 119। यानी कितना फर्क आ जाएगा? किस पर? गुणा 4 से काटा, 107 इंटू 25 गुणा करके देखो कितना आएगा। यह आएगा 2675/3, 891 सही, 2/3% इस सवाल का उत्तर। यानी 2675/3%, ये तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? दोनों से कटने वाली संख्या कोई भी मान लो और उसी चीज से निकाल लोगे आप चीज़ों को। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में पढ़ता हूँ, एज इट इज है वो आपको करना है। एज इट इज है, इसको हम रफ कर रहे हैं। चीज़ों को बेटा शेयर करते जाओ, दोस्तों को बताओ कि पूरा मैथ पढ़ना है तो इस चैनल पे पढ़ो, पूरा कंप्लीट मैथ, 0 से एडवांस लेवल, हाई लेवल तक का, हर लेवल तक का मैथ पढ़ाता हूँ मैं। यहाँ से लेके इस लेवल से लेके इस लेवल तक लेके जाता हूँ बच्चों को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कि जो एग्ज़ाम में अब आ सकते हैं। कई बच्चे प्री का मैथ अलग पढ़ते हैं, मेंस का अलग पढ़ते हैं, प्री और मेंस का मैथ एक जैसा होता है। 2449 जी 50 नंबर देखो। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। किसी व्यक्ति से किसी संख्या को 7/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5/7 से गुणा कर दिया। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? त्रुटि प्रतिशत। 5/7/5 से गुणा करना था, उसने कर किससे दिया? 5/7 से कर दिया। तो 5 और 7 का एलसीएम 35 से इधर ठोकना है, 35 से इधर ठोकने का मतलब मल्टीप्लाई, 7 × 7 और यहाँ 5 × 5 25। कितने का चेंज आया? किस पर? गुणा 2400/49।
परसेंटेज या तो ये ऑप्शन होगा या दिया होगा 48 सही 48/49 परसेंटेज। इस सवाल का उत्तर क्लियर है? पक्का? पक्का? हाँ, निकालना पड़ेगा पेपर में, ये भी दे सकते हैं आप, उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते हो आप, डिवाइड करके। और सब में नीचे 49 दे रखा हो तो हाँ, तो आगे बढ़ जाएं। चले आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लेके हर लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों, तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा, और सिलेक्शन होगा, इंस्पेक्टर बनोगे, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। यूपी पुलिस भी दे रहा होगा कई बच्चों को, कई किसी और देना होगा। इन ए फ्रैक्शन इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 15% एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 35%, देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाए और हर में 15% की कमी कर दी जाए तो परिणाम भिन्न 5/12 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5/12। तो वास्तविक भिन्न कितनी थी? वास्तविक भिन्न कितनी थी? देखो एक तरीका बताऊंगा, इसमें हर बच्चा या टीचर x/y मानता नहीं, इधर ध्यान दो, कुछ भी नहीं मानना। जब भी फ्रैक्शन की बात हो तो क्या मान लो, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं, हमें सब फ्रैक्शन ये मान लिया करो आप, ये हमको माननी हमेशा, मान लिया हमने। अब इसने बदल बोला है अंश में कितने % की वृद्धि हो रही है, न्यूमरेटर में 15% की वृद्धि, तो 100 में 15 जोड़ दिया, यहाँ लिख देते हैं हम 100 में कितना जोड़ दिया, और हर में कितनी कमी हो रही है, तो 35। तो नई फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपकी, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/12। तो आपको 100/100 की फ्रैक्शन कितनी होगी, सबसे पहले 1 की निकाल लो, इसकी वैल्यू उतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/12 इधर जाएगा तो 65 और 100/100 का मतलब भी कितना होता है, तो यही आंसर, इसे वहीं से काट दो, 5 से काटा 65/23 दूनी 46, 230, 276। ओरिजिनल विन कितनी थी, 65/276। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? पक्का? 23 × 12। सर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मेरे को, अभी यूनिट कैसे? अरे 115/65 आया, इसकी वैल्यू दे रखी है, 1 के मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, रिवर्स में चला जाता है उधर जाने के बाद। यूनिट के अलावा आप कुछ और भी नहीं वर्डिंग यूज करते? कुछ और लिख ले यार, यूनिट ही चीज़ होती है। अभी हम जब किसी चीज़ को नहीं मान सकते उसको यूनिट लिखते हैं, हर चीज़ को यूनिट से दर्शाते हैं। क्लियर है? जी बिल्कुल, ये तो है। चीज़ों को शेयर करते जाइए, दोस्तों को बताते जाइए, बार बार नहीं कहना पड़े। हर लेवल का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बेटा, हर लेवल का, जिस लेवल का आप पढ़ना चाहते हो उस लेवल का। मज़ा भी आएगा मैथ पढ़ने में, एंजॉय भी करोगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो हर चीज़ को, हर लेवल के क्वेश्चन को, ठीक है? चले, मैं इस चीज़ को, अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखिए बच्चे, बोला क्या है, इन ए फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 300%, देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 11/12, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 300% की कमी कर दी जाए तो परिणाम भिन्न 11/12 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न कितनी होती है, ठीक है?
दोनों में अंदर क्या हो रहा है, हर में इसने बोला भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 300% की कमी नहीं है। ये इनक्रीज है दोनों में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन गलत है। दोनों के अंदर क्या है, इनक्रीज हो गया, ध्यान से समझ लेना। दोनों में इंक्रीज हो रही है डिड्यूट की बजाय। फ्रैक्शन 100/100, इसमें 200% बढ़ा दिया और इसमें 300% बढ़ा रहे हैं। दोनों बढ़ा रहे हैं, बस हिंदी में फ्रैक्शन ठीक कर लेना क्वेश्चन, दोनों में बढ़ा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 400। 3/5। 3/4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो 1 की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 11/9। दोनों से एक कैसे आ जाएगा, क्यों 100 में से 300 घटाएगा तो -200, माइनस में तो फ्रैक्शन होती नहीं है, इसलिए दोनों में क्या होगा, इनक्रीज होगा दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, फिर अगला टाइप है वो अगले वीडियो में बताऊँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लो, बेसिक क्वेश्चन है वो। 53 क्वेश्चन। "44% of a number is 275. What is 64% of that number?" किसी संख्या का 44% 275 है, तो उस संख्या का 64% कितना है? 64% कितना है? देखो, किसी संख्या का 44% 275 है। हमें नहीं पता, आप नंबर x मानो y मान लो, तो 1% कितना होगा भैया, और कितने परसेंट निकालना है, तो 64% कितना होगा, 44 गुणा 64%। 4 से काटा 11 बार, 11 से काटा 11 दूनी 22, 11 5 25, 25 गुणा 16, तो नंबर कितना हो जाएगा 400। ये था बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। जो अगला पार्ट मिलेगा और भी बेहतरीन मिलेगा आपको, उसके लेवल कुछ अलग होंगे। तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा ज़्यादा बतानी है, शेयर करना है, और मुझे पता गारंटेड से आपको मज़ा आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा और इन्जॉय करना आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर।